गुजरात में बीजेपी व आम आदमी पार्टी दोनों की ही हालत खस्ता है। जब छाती पर गुजरात में विधानसभा चुनाव है, दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे नाजुक हालात में गुजरात का आदिवासी समुदाय बीजेपी के विरोध में उतर आया है। केजरीवाल को भी खतरे की झंडी दिखा रहे हैं। आखिर आदिवासी बीजेपी से इतना नाराज क्यों हैं और केजरीवाल को क्या नुकसान हो सकता है? आज इस वीडियो में गुजरात के चुनावी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। गुजरात में आदिवासियों की आबादी लगभग 15% है। यह आबादी सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दक्षिण गुजरात के छोटे शहरी इलाकों में इनकी आबादी लगभग आधी, तो वहीं बड़े शहरी क्षेत्रों में 2% के करीब है। विधानसभा की 182 सीटों में से 27 सीटें इनके लिए आरक्षित है। भाजपा ने 12 अक्टूबर से गुजरात में गौरव यात्रा शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। आदिवासी समुदाय के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा की यह तीसरी आदिवासी गौरव यात्रा है। इससे पहले 2002 और 2017 में भी पार्टी इसी तरह की यात्राएं निकाल चुकी है और आदिवासियों को लुभाने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भी बनाया। इतनी मशक्कत करने के बाद भी आदिवासी वर्ग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी हालत खस्ता है। 4 महीने पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख छोटू वसावा ने अरविंद केजरीवाल से गठबंधन किया था, लेकिन अब वसावा ने अरविंद केजरीवाल से अपना गठबंधन तोड़ लिया। छोटू वसावा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल बीटीपी को अपनी आम आदमी पार्टी में विलय करना चाहते थे। इसीलिए इस समय जब गुजरात में चुनावी माहौल है और राजनीति गर्मी काफी तेज है, इन हालातों में छोटू वसावा ने अरविंद केजरीवाल से अपना गठबंधन तोड़ लिया और उन्होंने अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्योंकि छोटू वसावा गुजरात में अच्छी खासी पहचान रखते हैं, उनकी आदिवासी समुदाय में अच्छी पकड़ है, अच्छी वोट बैंक भी है, तो जाहिर सी बात है अब जो वोट अरविंद केजरीवाल को मिल सकता था, अब आदिवासियों का वह वोट केजरीवाल को नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस इस मोर्चे पर भाजपा व आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। उनके पास अनंत पटेल जैसे आदिवासी समुदाय का बेहतर लोकप्रिय चेहरा है। वे आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में उन पर हुए घातक हमले ने आदिवासी समुदाय की भावनाएं उद्वेलित करने का काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने उन पर जानलेवा हमला करवाया। इससे आदिवासी समुदाय काफी गुस्सा में है और युवा कांग्रेस की ओर अग्रसित हो रहे हैं। यदि कांग्रेस यह विक्टिम कार्ड खेलने में सफल रही तो भाजपा को इसका नुकसान जरूर होगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके होने से कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस दौर में उनके पुत्र तुषार चौधरी ने भी स्वयं को प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। कांग्रेस के पास गुजरात में काफी अच्छे चेहरे हैं। आदिवासी समुदाय पर पकड़ रखने वाले कई एक नेता कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है, सिर्फ अपने आला कमानों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा थी कि अमित शाह अनंत पटेल को भाजपा में लाकर स्थानीय आदिवासी चेहरे की कमी को पूरा करना चाहते थे, लेकिन बात न बनने से अनंत पटेल का भाजपा में आने का रास्ता नहीं खुल सका। भाजपा अब केंद्रीय चेहरे के जरिए इस कमी को पाटना चाहते हैं।
लेकिन भाजपा के लिए अब वे बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात में आदिवासियों की हिस्सेदारी और आदिवासियों की नाराजगी का इन पार्टियों पर क्या असर होगा। गुजरात में आदिवासियों की आबादी लगभग 15% है। यह आबादी सबसे ज़्यादा दक्षिण गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दक्षिण गुजरात के छोटे शहरी इलाकों में इनकी आबादी लगभग आधी, तो बड़े शहरों में 2% के करीब है। विधानसभा की 182 सीटों में से 27 सीटें इनके लिए आरक्षित है। इन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भी आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। सुरक्षित सीटों के अलावा भी ये लगभग 50 सीटों पर किसी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 10% से ज्यादा है। भाजपा ने अपनी गौरव यात्रा की शुरुआत 5 ऐसे इलाकों से की है जहां आदिवासी आबादी भारी संख्या में निवास करती है, लेकिन इन यात्राओं की शुरुआत भी स्थानीय प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों से की गई है। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं। 1992 के राम मंदिर आंदोलन में आदिवासी समुदाय के युवाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई थी। इसके बाद 1995 में हुए चुनाव में भाजपा को 15 आदिवासी सीटों पर सफलता मिली थी। भाजपा उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने की रणनीति बना रही है। दक्षिण गुजरात आदिवासियों का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 26 सीटों में से 27 सीटें इसी इलाके से आती है, लेकिन पिछले 27 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी समुदाय को पूरे देश में बेहाल किया है, तो अब इनकी ये राजनीति सबकी समझ में आ गई है। अब लोग इनकी राजनीति में फंस नहीं रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय इनकी पकड़ से पूरी तरह से बाहर हैं। जिस तरह से धर्म की राजनीति खेली है वह सब समझ चुके हैं। अब आदिवासी बीजेपी के हाथों में नहीं आने वाले हैं। आदिवासी मतदाताओं पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भाजपा आदिवासियों के बीच द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने, आदिवासी नेताओं को केंद्रीय इकाई में जगह देने और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राशन योजना, आवास योजना, PM किसान योजना का बखान करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन अब जनता इन ब्रेवड़ियों से ऊपर उठकर सोच रही है। अब असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गुजरात में रैली कर रहे हैं और रैलियों में सिर्फ कुर्सी और कुर्सी ही दिखाई पड़ रही है, व्यक्ति उनको सुनने तक नहीं आ रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री किसी रैली को संबोधित करें और इतना बुरा हाल देखने को मिले, यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का और राहुल गांधी जिस तरह से भोलेपन और मासूमियत के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका असर गुजरात में दिख रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में जनता के मन में यह भी भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के संगी हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, क्योंकि बीजेपी से देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी से जोड़ते हुए जनता अपना विश्वास बिठा नहीं पा रही है। अब देखना यह है कि मंडल वर्सेस कमंडल सफल होगा या अरविंद केजरीवाल की टोपी या राहुल गांधी का पप्पूपन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुजरात चुनाव पर लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।